इनके पास लिखने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है हमारे पीछे क्यों है। बाजी रिलैक्स हो जाए। नहीं हो सकती। मुझे डर लग रहा है। मैं आप दोनों से माजरत चाहती हूँ। डरने की कोई बात नहीं। क्या हम बाबा के पास जा रहे हैं? हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आप फिर हमें छोड़ रही हैं? नहीं, बस ये समझो कि ये सिर्फ एक आर्जी जुदाई है। कुछ वक्त के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मुझे आप और बाबा चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। आप हमें फिर से छोड़ रही हैं। मुझे भी घर वापस नहीं जाना है। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती। बाजी, क्या वाकई आप इन्हें छोड़ने जा रही हैं? मैं हूं ईगे। मेरी बच्चियां अगवा हो गई हैं। मुझे ये शक है मेरी पहली बीवी ने किया है। 6 नंबर सर्जरी रूम में ट्रैफिक हादसा है। दिमाग पर शदीद चोट आई है। बच्चियां कहाँ हैं? उसका फोन बंद है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस में रिपोर्ट हाँ? मैंने अपनी बच्चियां खुद उसके हवाले की हैं। मुझे अभी फॉरेन कमिश्नर से बात करनी है। आप समझ नहीं रहे मिस्टर ईगे। कमिश्नर साहब इस वक्त बिजी हैं। जब वो फ्री होंगे तभी वो आपसे बात कर सकेंगे। देखिए, ये इमरजेंसी है। 2 छोटी बच्चियों को अगवा करने की बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, मैंने शिकायत आगे बढ़ा दी है। अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो। मिस्टर ईगे, प्लीज आप यहाँ बैठ जाएं और इंतजार करें। आओ वहाँ चल के बैठते हैं। मोबाइल नंबर 132 चौकी नंबर 211 पर फौरन हमसे राब्ता करें। ओवर। मैंने ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। आपने कहा है कि आपकी बेटियां अगवा हो गई हैं। हाँ, हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप खामोश हो जाओ और बुनियादी नुक्ते पर नजर रखें। मैं और कितनी बार वजाहत करूं? जब से आया हूं 3 बार बता चुका हूं। ईगे, आराम से। मिस्टर ईगे, बच्चे जिनके बारे में आपने कहा अगवा हो गए हैं, उनको आपने अपने हाथों से हवाले किया था। मेरी साबका बीवी ने कहा कि वो शाम 6 बजे उन्हें ले आएगी। ताखीर की कोई मुमकिन वजह? पहले ही देर हो चुकी है। देखिए, मुताल्लिका दफ्तर की किसी फैसले और 48 घंटे गुजरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आप लोग अपने घर जाएं और रात वहीं गुजारें। अगर वो लोग नहीं आए तो आप यकीन रखें जो जरूरी होगा हम करेंगे। ये ठीक कह रहे हैं। हो सकता है वो बच्चियों को लेकर घर चली गई हो। हम घर चलकर चेक करते हैं। हाँ ठीक है। मैं माजरत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।
अगर बच्चे वापस ना आए तो फिरोजा को भुगतना होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। कैसे सुकून करूं? तुमने ही तो कहा था फिरोजा ने वादा किया है। मुझे यकीन है वो उन्हें जरूर वापस ले आएगी। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। अगर ये लोग नहीं ढूंढेंगे मेरे बच्चों को तो मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगा उन्हें। सलजूक साहब बच्चों के पास गए थे, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। यकीन करें मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वो है ही प्यार करने के काबिल। शुरू में तो तुमने भी मुंह बना लिया था। क्या मैं इस उम्र में बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ? बच्चे हमारा दिमाग खराब कर देंगे, वो तंग करेंगे। हाँ हाँ तुम जानते हो, लेकिन वजह मुख्तलिफ है। सलजूक साहब छोड़ो, जाने दो इन बातों को। तुम्हारी बेटी ने अब उससे शादी कर ली है। इस तरह से ये अब तुम्हारे नवासे नवासियां हैं। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। तुम ठीक कहते हो। ये बताओ, क्या वो यहाँ आता है? कौन? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? करीम? उसका नाम मत लो। काफी अरसे से नहीं आया। हो सकता है उसे तुम्हारा घर मिला ही ना हो। हाँ हाँ, और उम्मीद है कि उसे कोई बताएगा भी नहीं। कासिम? नहीं, कौन बताएगा? सबको पता है कि क्या हुआ था। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम तो खफा हो गए। कासिम, तुमने मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जाओ और मेरा बैग लेकर आओ अंदर से। अरे छोड़ो सलजूक साहब, आप ऐसा मत करें। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही जाता हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे।